जब भगवान ने देर से जवाब दिया। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सीधा, मेहनती और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला था। हर सुबह वह नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। खुशहाल लेकिन साधारण जीवन। कबीर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसका परिवार गरीब जरूर था, लेकिन बहुत खुश था। कबीर हमेशा दूसरों की मदद करता और किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करता। गांव के लोग कहते थे, कबीर का दिल बहुत साफ है, भगवान हमेशा इसके साथ रहेंगे। अचानक आई मुसीबत। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा और पूरे गांव को डूबने का खतरा हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। भगवान से प्रार्थना। कबीर अपने घर की छत पर चढ़ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मुझे बचाने जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पहली मदद। कुछ देर बाद एक नाव वहां आई। नाव वाले ने कहा, जल्दी आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलता हूं। लेकिन कबीर ने मना कर दिया, नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे। दूसरी मदद। पानी और बढ़ गया। इस बार एक हेलीकॉप्टर आया। उसमें बैठे लोगों ने रस्सी नीचे फेंकी और कहा, इसे पकड़ो, हम तुम्हें बचा लेंगे। कबीर फिर बोला, नहीं, भगवान खुद आएंगे। आखिरी पल। पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। कबीर बह गया। भगवान से सवाल। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो उसने दुखी होकर कहा, भगवान, मैंने आप पर इतना विश्वास किया, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? सच्चाई का जवाब। भगवान मुस्कुराए और बोले, कबीर, मैं तुम्हें बचाने 2 बार आया था, एक बार नाव बनकर और दूसरी बार हेलीकॉप्टर बनकर। कबीर स्तब्ध रह गया। समझ का पल। उसे समझ आ गया कि भगवान हमेशा मदद करते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कबीर भगवान के सामने खड़ा था। उसके मन में पछतावा था, काश मैंने उस नाव या हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया होता। भगवान ने प्यार से कहा, कबीर, गलती से सीखना ही असली ज्ञान है। बोला, एक और मौका। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, जाओ, वापस अपनी जिंदगी जियो, लेकिन इस बार समझदारी के साथ। अचानक एक तेज रोशनी हुई और कबीर ने खुद को फिर से अपने गांव के किनारे खड़ा पाया। सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बदला हुआ कबीर। अब कबीर पहले जैसा नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वह सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगा, बल्कि भगवान के दिए हर मौके को पहचानेगा। फिर आई परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से भारी बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। लोग घबराने लगे। कबीर को पिछली घटना याद आ गई। पहचान लिया। संकेत। इस बार जब नाव आई तो कबीर तुरंत उसमें बैठ गया। उसने गांव के और लोगों को भी साथ लिया और सुरक्षित जगह पहुंचाया। दूसरों की मदद। अब कबीर सिर्फ खुद को नहीं बचा रहा था, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा था। वह बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने लगा। लोग उसके साहस और समझदारी की तारीफ करने लगे। भगवान का संदेश। जब सब लोग सुरक्षित हो गए तो कबीर ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भगवान, इस बार मैंने आपको पहचान लिया। उसी समय उसे अंदर से एक आवाज आई, अब तुम सच में समझ गए हो कबीर, नई पहचान। उस दिन के बाद कबीर गांव का हीरो बन गया। लोग उससे सीखने लगे कि कैसे मुश्किल समय में सही फैसला लेना चाहिए। अब वह हर किसी से कहता, भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, लेकिन हमें उनकी मदद को पहचानना आना चाहिए। विश्वास और समझ की असली जीत। अब कबीर सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रहा था। गांव के लोग उसे समझदार और साहसी मानने लगे थे, लेकिन भगवान उसे एक आखिरी और सबसे गहरी सीख देने वाले थे। नई मुसीबत, नई जिम्मेदारी। 1 साल बाद गांव में फिर से भयंकर बाढ़ आई। इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। पानी तेजी से बढ़ रहा था और लोग डर के मारे घबराए हुए थे। इस बार लोग कबीर की ओर देखने लगे। अब क्या करें? नेतृत्व की शुरुआत। कबीर ने
गहरी सांस ली और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। उसने तुरंत योजना बनाई, बच्चों और बुजुर्गों को पहले सुरक्षित जगह भेजा, मजबूत लोगों को मदद के लिए तैयार किया, नाव और रस्सियों का इंतजाम किया। साथ मिलकर जीत। कबीर खुद सबसे आगे खड़ा था। वह हर घर तक गया और लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। अब वह सिर्फ खुद को नहीं बचा रहा था, वह पूरे गांव को बचा रहा था। आर्त सबसे कठिन पल। अचानक उसे खबर मिली कि गांव के एक कोने में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पानी बहुत तेज था और वहां जाना बहुत खतरनाक था। लोगों ने कहा, कबीर मत जाओ, यह बहुत जोखिम भरा है। लेकिन कबीर ने कहा, अगर भगवान ने मुझे समझ दी है तो उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना ही होगा। हिम्मत का चमत्कार। कबीर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह एक बहुत बड़ा काम था। पूरा गांव उसकी बहादुरी देखकर भावुक हो गया। भगवान का आशीर्वाद। रात को कबीर नदी के किनारे गया और आसमान की ओर देखा। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें समझदारी से काम लेना होता है। उसी समय एक हल्की रोशनी फैली। आवाज आई, कबीर, अब तुम सिर्फ विश्वास करने वाले नहीं बल्कि सही तरीके से जीने वाले इंसान बन गए हो। नई पहचान, नई राह। उस दिन के बाद कबीर पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग उससे सीखने लगे कैसे विश्वास और समझदारी के साथ जीवन जिया जाता है। अब कबीर हर किसी से यही कहता, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन उनके दिए मौके को पहचानना मत भूलो। अंतिम सीख, फाइनल मॉरल। विश्वास के साथ समझदारी भी जरूरी है। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा इंसान है। सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है।